सभी मित्रों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज की इस क्लास में अपन उपसर्ग और प्रत्यय के अंदर जो अंतर है अपन उसको समझेंगे, क्योंकि आज के इस परीक्षा के पैटर्न में बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। क्योंकि आज का जो पैटर्न है परीक्षा का वो बदल चुका है। तो यहाँ पर देखना, एक एसआई के अंदर प्रश्न पूछा गया था, वो गया था कि उपसर्ग के बारे में सही कथन नहीं है। पूछा है कि उपसर्ग के बारे में सही कथन नहीं है। यहाँ पर इसका जो प्रथम ऑप्शन था वो था उपसर्ग शब्दांश होते हैं। इसका जो दूसरा ऑप्शन था कि स्वतंत्र अर्थ होता है, उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ होता है। फिर इसका तीसरा ऑप्शन था वो था उपसर्ग है वो अवयव स्वरूप होते हैं। चौथा ऑप्शन था वो होता है कि शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं। इस प्रकार का अगर कोई परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो आपको अगर ये बिंदु याद नहीं है तो आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले समझने की बात यह है कि उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, ये हिंदी व्याकरण में चार ऐसे शब्द है जिनसे अपन नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इन चार बिंदुओं से संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो अपन सबसे पहले अपन आज इस क्लास में उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर समझेंगे। तो सबसे पहले है वो है कि इसका शाब्दिक अर्थ या उपसर्ग किन शब्दों के मेल से बना है। तो यहाँ पर उप और सर्ग दो शब्दों के मेल से बना है। यहाँ पर संधि न होकर के क्या है, शब्दों का संयोग है। तो इस प्रकार उप और सर्ग दो शब्दों के मेल से बना है, संधि न होकर के संयोग है इनके अंदर। ठीक है, फिर अपन प्रत्यय की बात करते हैं। ये प्रत्यय शब्द है, ये प्रति प्लस आए दो शब्दों के मेल से बना है। लेकिन इस प्रत्यय शब्द के अंदर संधि है, संयोग न होकर के संधि है। अगर संधि की बात करें तो यण संधि है। यण संधि का नियम है कि ई के बाद अगर ए समान स्वर आ जाए तो ये ई है, ये किस में बदल जाएगी, य में बदल जाएगी। तो यहाँ पर देखना, त के साथ ई की मात्रा है, उसके बाद असमान स्वर आने के कारण इस अ का क्या हो जाएगा, ये य हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रत्यय शब्द के अंदर यण संधि है, प्रति और अय दो शब्दों के योग से बना है। फिर अपन देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा क्या है। उपसर्ग वह शब्दांश है, शब्द न होकर के क्या है, शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व का अर्थ होता पहले जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं, उसे अपन क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। यहाँ पर देखना, इस आ उपसर्ग के साथ अपन आ शब्द जोड़ेंगे आहार, तो शब्द बनेगा वो बनेगा आहार। यहाँ पर देखना, आहार का अर्थ है वो है क्या है, भोजन है। आहार का अर्थ है वो है भोजन। यहाँ पर आहार का अर्थ है वो है पराजित। आहार का अर्थ है पराजित, आहार का अर्थ है पराजित। इसके साथ आ उपसर्ग लगने पर जो शब्द बना वो बना आहार। आहार का अर्थ है वो है भोजन। तो इस प्रकार किसी शब्द के पूर्व में उपसर्ग लग करके उसके अर्थ को परिवर्तन करते हैं, उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं, वह क्या है, उपसर्ग है। अब देखना, प्रत्यय किसे कहेंगे। प्रत्यय की जो परिभाषा है वो है कि वो शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे का अर्थ होता है शब्द के लास्ट में जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं, उसे क्या कहेंगे, प्रत्यय। यहाँ पर देखना, जल मूल शब्द है, इसके साथ अपन द जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा जलद। यहाँ पर जल का अर्थ होता है वो होता है पानी, इसके साथ द प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बना जलद। और जलद कहेंगे किसे, बादल को। जल दान देने वाला, जल देता कौन है, बादल। शब्दांश है जो किसी शब्द के अंतिम में जुड़ के किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करे, वो क्या है, प्रत्यय है। अब अपन इसका तीसरा नियम देखेंगे। उपसर्ग शब्द न होकर के क्या है, शब्दांश है। शब्दांश का अर्थ वो होता है जो शब्द का छोटा हिस्सा जिसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, तो वो क्या होता है, शब्दांश होता है। जैसे यहाँ पर देखना, शब्द है वो है कमल। ये कमल तो पूरा शब्द है, जब इसका छोटा अपन हिस्सा करेंगे तो क, इस क का कोई अर्थ नहीं है। जैसे म, ओ और ल, ये शब्दांश है, इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, तब ये पूरा शब्द बनता है, तब इसका अर्थ होता है। तो उपसर्ग शब्द न होकर के क्या है, शब्दांश है। यहाँ पर प्रत्यय भी देखना, प्रत्यय भी शब्द न होकर के क्या है, शब्दांश है। तो इस प्रश्न में पूछा गया था उपसर्ग के बारे में सही कथन नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहला है वो है शब्दांश होते हैं। हाँ, तो उपसर्ग शब्द न होकर के उपसर्ग क्या है, शब्दांश है। तो पहला तो ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अपन आगे देखते जाएंगे और इसका उत्तर निकालेंगे। फिर चौथा जो बिंदु है वो है कि इनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता। यहाँ पर देखना, अपन ने
आहार, आहार में आ का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है। जब अपन इसका आहार के साथ प्रयोग करेंगे तब इसका जो शब्द का अर्थ होगा। यहाँ पर अ उपसर्ग है, इस अ उपसर्ग का स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं है। इस कारण यहाँ पर देखना इनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है। और यहाँ पर प्रत्यय के अंदर देखना इनका भी कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। यहाँ पर जलद द का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है। जब अपन जल के साथ द को जोड़ेंगे तब ये संपूर्ण शब्द मिलकर इसका अर्थ देगा। तो इस प्रकार प्रत्यय और उपसर्ग दोनों शब्दांश है, इनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है। इसके दूसरे ऑप्शन में देखना, क्योंकि ये स्वतंत्र अर्थ होता है, उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद है वो है इनका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। उपसर्ग और प्रत्यय का जब अपन किसी वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे अ उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता है, तो इनका अपन स्वतंत्र प्रयोग करने से कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पर प्रत्यय का भी देखना, इनका भी भाषा में क्या है कि स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर इसके अर्थ को प्रभावित करते हैं, और प्रत्यय भी यह शब्द किसी शब्द के पीछे जुड़कर के उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये नियम भी याद रखना। उसके बाद ये केवल विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। उपसर्ग है वो विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उपसर्ग को अपन इन शब्दों के साथ ही जोड़ सकते हैं, यह परीक्षा में पूछ सकते हैं, याद रखना। फिर अगर प्रत्यय की बात करें तो प्रत्ययों का भी प्रयोग विकारी शब्दों के साथ होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के साथ। उसके बाद है उपसर्ग अव्यय स्वरूप होते हैं। उपसर्ग कैसे होते हैं? अव्यय स्वरूप होते हैं। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन था वो उपसर्ग के बारे में था कि उपसर्ग अव्यय स्वरूप में होते हैं, तो ये भी इसका ऑप्शन सही है। उसके बाद अगर प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय के योग से संधि शब्द नहीं बना सकते हैं, लेकिन अपन उपसर्ग के योग से संधि शब्द बना सकते हैं। जैसे प्रति प्लस आशा बराबर प्रत्याशा, यहाँ पर यण संधि है, तो उपसर्ग के सहयोग से अपन संधि शब्द बना सकते हैं। उसके बाद है वह उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ा हुआ शब्द कैसा होगा? अविकारी शब्द होगा। उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़ा शब्द अविकारी शब्द होगा। फिर यहाँ पर देखना शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं, उपसर्ग शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं, तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो होगा बी। तो इस प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय के अंदर अंतर है। उपसर्ग उप और सर्ग से मिलकर बना है। उपसर्ग शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं। उपसर्ग ये शब्द न होकर के शब्दांश होते हैं। उपसर्ग का स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है। फिर इसके भाषा में स्वतंत्र प्रयोग भी नहीं होता है। ये उपसर्ग शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं। फिर है कि इनका प्रयोग केवल विकारी शब्दों के साथ होता है। उपसर्ग अव्यय स्वरूप में होते हैं। उपसर्ग के योग से बना शब्द अविकारी शब्द होता है। तो इन सभी बिंदुओं को आप याद रखना, परीक्षा में इन बिंदुओं से प्रश्न पूछा जाता है।